ज़का अशरफ ने बाबर आजम की कैप्टनसी को रेड सिग्नल दे दिया और बाबर आजम की कैप्टनसी अब खतरे में चली गई। याद रहे कि वर्ल्ड कप में बुरी परफॉर्मेंस की वजह से न सिर्फ ज़का अशरफ बाबर आजम से नाला है, बल्कि पूरी कौम उनकी इस पे शदीद गुस्से में है और उनको कभी भी कैप्टन के रूप में नहीं देखना चाहती। बाबर आजम पर कैप्टनसी के जो असरात हुए तो आइए उनका जिक्र करते हैं। सबसे पहला असरात ये हुआ कि बाबर आजम टूर्नामेंट में परफॉर्म करने से नाकाम हो गए हैं। जब से बाबर आजम की कैप्टनसी शुरू हुई है तो बाबर आजम की परफॉर्मेंस लो से लो होती जा रही है और खुसूसन जब बड़े टूर्नामेंट आते हैं तो बाबर आजम वहां पर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। ना सिर्फ वो खुद परफॉर्म कर पाते हैं बल्कि उनकी टीम भी नाकाम हो जाती है। ऐसे वाकये बाबर आजम के साथ एशिया कप में हो चुके हैं, उसके अलावा लास्ट वर्ल्ड कप में हुए थे और इसके अलावा अब बाबर आजम के साथ हो रहे हैं, क्योंकि बाबर आजम खुद भी एक अच्छी इनिंग्स प्रोवाइड करने में नाकाम रहे हैं बल्कि उनकी पूरी टीम नाकाम रही है। तो सबसे पहले बाबर आजम की कैप्टनसी की बात करते हैं कि बाबर आजम कैप्टनसी बिल्कुल जीरो लेवल की है, जीरो लेवल की है, बिल्कुल फुद्दू कैप्टनसी है, एक थर्ड क्लास कैप्टनसी है। अगर मैं कहूं कि कोई गली का बच्चा भी इसे अच्छी कैप्टनसी कर सकता है तो ये ठीक है। बाबर आजम की कैप्टनसी की थोड़ी सी जो है नाकामी आप लोग को सामने लेके आते हैं और आप लोग ने खुद ही डिसाइड करना है कि ज़का अशरफ इनको कैसे ना निकालें, क्योंकि इनकी कैप्टनसी और सरफराज अहमद की कैप्टनसी में जमीन आसमान का फर्क है। वो बंदा जानता था कि प्लेयर को कहाँ यूटिलाइज करना है, किस वक्त पर किस बॉलर को लेके आना है, किस वक्त किस बैट्समैन की जरूरत है। बाबर आजम जिस तरतीब मैनेजमेंट जो कि देती है उसी तरतीब के साथ मैदान में उतरते हैं और उसी तरतीब को लेकर चलते हैं और उसी तरतीब के साथ वो मैच खेलते हैं। कभी उन्होंने बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस नहीं की, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसी गेम है जहां पर आपको देख कर करना पड़ता है कि इस प्लेयर को इस पोजीशन पे लेके आना और मैच की सिचुएशन के हिसाब से वहां पर भेजना पड़ता है। एक आम सा बंदा भी जानता है कि इफ्तिखार अहमद एक हिटर है तो उनको जो है हिटर के तौर पर ट्रीट किया जाए, ना कि उसको मिडिल ऑर्डर में लेके जाया जाए। एक बात यह है और दूसरी बात यह है कि बाबर आजम वक्त के हिसाब से अच्छे फैसले नहीं ले सकते, ना ही अच्छी कोई फील्डिंग करा सकते हैं, बल्कि सबसे बड़ी उनकी जो है ना डेंजरस बात यह है कि बाबर आजम जो है ना एट द सपोर्ट जो है ना वो परफॉर्म करने में नाकाम हो जाते हैं। जिस तरह नवाज को आखिरी ओवर दे देते हैं, हालांकि नवाज को आखिरी ओवर कभी नहीं देना चाहिए था। इनके पास उसामा मीर और चाचा जैसे जो है ना प्लेयर्स साथ मौजूद थे तो क्यों नहीं दी उनको। तो एक बात ये है और दूसरी बात ये है कि बाबर आजम कैप्टनसी में बुरी सिलेक्शन हुई है, बहुत अपने यारियां दोस्तियां सिलेक्ट की गई है, जिस पर सोशल मीडिया ने बहुत बड़ी जो है ना उन पर धब्बा दे दिया कि बाबर आजम यारी 11 खिला रहे हैं, दोस्ती 11 खिला रहे हैं। तो और बाबर आजम ने कहा था कि हम इसका जो है ना जवाब इसका हम मैदान में देंगे, तो हम बाबर आजम मैदान में भी ऐसा जवाब देने में नाकाम रहे हैं। तो इस चीज को देखकर ये जाहिर होता है कि बाबर आजम जो है ना थर्ड क्लास की जो है ना चीजें लेके चल रही है, तो इसलिए इनको जो है ना स्टेप डाउन हो जाना चाहिए। बाबर आजम को खुद जाके कहना चाहिए कि मुझसे गलती हुई, आप मुझे माफ करते और मैं कैप्टनसी छोड़ रहा हूँ। अगर नहीं छोड़ रहे हैं तो ज़का अशरफ ने उनका फोन भी उठाना छोड़ दिया है और ज़का अशरफ ने सरफराज अहमद से मुलाकात की है और नेक्स्ट जो है ना ओडीआई और टेस्ट की कैप्टनसी जो है ना सरफराज अहमद को दी जा रही है। और जबकि T20 की कैप्टनसी पाकिस्तान के मायानाज लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर और शाहिद खान अफरीदी के दामाद शहीन शाह अफरीदी को दी जा रही है। और ये ऑथेंटिक कंफर्म न्यूज है जो हम तक पहुंची और हम आपने आप लोग तक शेयर किया। तो इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा काशिफ यूनिवर्स को। लव यू।